अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के फेज़ को और इस फेज़ के अंदर मौजूद जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। हमने देखा था प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हम किसे कहते हैं। इसके अंदर हम अपने जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके मुतालिक हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि हमें उस सिस्टम की ज़रूरत आखिर क्यों पेश आई। प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट स्टेप्स है। पहला हमारे पास जो स्टेप था वो था सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड हमारे पास जो स्टेप था वो था सिस्टम स्कोप। थर्ड पे हमारे पास स्टेप था अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। नंबर 4 पे हमारे पास स्टेप था फिजिबिलिटी स्टडी और फिजिबिलिटी प्लान। तो सबसे पहले सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के स्टेप के अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास जो नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं आखिर उसकी हमें ज़रूरत क्यों पेश आई। वो क्या वजूहात थी, वो क्या रिक्वायरमेंट्स हमें चाहिए थी, वो क्या रीजंस थी जिसकी वजह से हम अपना नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम इसके अंदर डिसाइड करते हैं कि हमने फ्यूचर के अंदर क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। यानी कि हम ये देखते हैं कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और हमें आगे फ्यूचर के अंदर क्या क्या काम, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करनी है। सिस्टम आइडेंटिफिकेशन के बाद जो हमारे पास सेकंड स्टेप आता है वो है सिस्टम स्कोप। कि हमारे सिस्टम जो हम बनाने जा रहे हैं उस सिस्टम का स्कोप क्या होगा, वो क्या क्या चीज़ों को कवर करेगा। हम एग्जांपल ले रहे थे कि हम एक कॉलेज का सिस्टम बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि हम जो सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसका स्कोप कुछ इस तरह से डिफाइन हो सकता है कि हमने अपने कॉलेज के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स को कवर करना है। मिसाल के तौर पर हमारे किसी भी कॉलेज के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। एक तो स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हो सकता है, इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर हो सकता है, इसके अलावा आपकी फीस मैनेजमेंट का सेक्शन हो सकता है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट का हो सकता है, टीचर मैनेजमेंट का हो सकता है। ये डिफरेंट हमारे पास कंपोनेंट्स हो सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर। अब हम सिस्टम स्कोप के अंदर डिफाइन करेंगे कि हमें किन किन डिपार्टमेंट्स को, किन किन कंपोनेंट्स को फॉलो कवर करना है। या हमारे सिस्टम के अंदर ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद होंगी, या हम सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड को मैनेज करना चाह रहे हैं, या हम सिर्फ स्टूडेंट की फीस को मैनेज करना चाह रहे हैं सिस्टम के अंदर, या हम इसके अंदर अपनी लाइब्रेरी को भी इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो सिस्टम स्कोप डिफाइन करना ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो हमारे फाइनेंस के इश्यूज होते हैं कि हमारा ये सिस्टम का बजट कितना होगा, इस सिस्टम को बनाने में कितना टाइम लगेगा, ये सब का सब हमारे इस स्टेप के अंदर डिफाइन होता है। जितना हमारा सिस्टम का स्कोप ज़्यादा होगा, जाहिर सी बात है उतना ही हमारा क्या होगा, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा और हमारी जो कॉस्ट है उस सिस्टम को बनाने की वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। सिस्टम स्कोप को डिफाइन करने के बाद हम देखते हैं अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस को। हमारे पास थर्ड स्टेप आता है वो है अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। जब भी हम कोई सिस्टम डिजाइन करने जा रहे होते हैं तो उस सिस्टम को डिजाइन करने के हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। एक रास्ता नहीं होता, हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं किसी भी सिस्टम को डेवलप करने के। अब इस स्टेप के अंदर हम डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा सॉल्यूशन, कौन सा तरीकेकार फॉलो करना है अपने सिस्टम को बनाने के लिए। हम डिफरेंट सॉल्यूशंस को देखेंगे और किसी एक सॉल्यूशन को उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे। इस फेज के अंदर हम पहले एक पूरी पूरी लिस्ट बनाएंगे कि हमारे पास ये हमारे पास वेज हैं, ये हमारे पास तरीकेकार हैं इस सिस्टम को बनाने के। और फिर हम सारे के सारे वेज को, उन तमाम के तमाम जो हमारे पास सॉल्यूशंस हैं उन सॉल्यूशन में से किसी एक सॉल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे और फिर उसे फॉलो करते हुए अपने सिस्टम को डेवलप कर देंगे। अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस के बाद हमारे पास जो नंबर 4 पे स्टेप आता है उसे हम कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम ये देखते हैं कि हम जो रिक्वायरमेंट्स हमने इकट्ठी की हैं और जो हमने सॉल्यूशन चूज किया है क्या वो हमारे क्लाइंट के लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं है। आया कि
जिस क्लाइंट के लिए हम ये सिस्टम बनाने जा रहे हैं क्या वो इसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी होता है जिस क्लाइंट के लिए हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं उसके लिए सिस्टम एक्सेप्टेबल हो। मिसाल के तौर पर हमने जो सोल्यूशन चूज किया उस सोल्यूशन में हमारे पास सिस्टम को डेवलप करने में 3 माह लगेंगे और उसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो आएगी 3 लाख। तो अब हमने ये देखना है क्या ये हमारे क्लाइंट के बजट के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ऐसा ना हो कि क्लाइंट का जो बजट है वो 2 लाख हो और आपने जो सोल्यूशन डिफाइन किया है, जो सोल्यूशन चूज किया है, उससे जो हमारी जो कॉस्ट आ रही है वो 3 लाख हो, तो ये हमारे पास जो सिस्टम होगा वो हमारे क्लाइंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हमने ये स्टडी करना होता है, हमने ये एनालाइज करना होता है कि जो हम सिस्टम बनाने जा रहे हैं क्या है वो हमारे क्लाइंट के लिए, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जिसके लिए हम वो सिस्टम बना रहे हैं, क्या वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अगर तो एक्सेप्टेबल होगा देन हम आगे मूव करेंगे, अदरवाइज हम आगे मूव नहीं करेंगे। इसके बाद हमारे पास जो 5th स्टेप आता है वो है फिजिबिलिटी प्लान। इस स्टेप के अंदर हम बेसिकली तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हमने फाइंड की हैं, तमाम की तमाम जो डिटेल्स हैं वो हम एक रिपोर्ट के अंदर रिटन फॉर्म में लिख देते हैं। एक हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं। वो रिपोर्ट जो टॉप मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की उसको सबमिट करवा दी जाती है। अब वो जो मैनेजमेंट है वो उस रिपोर्ट को या तो एक्सेप्ट करेंगे या फिर उसे रिजेक्ट कर देंगे। अगर तो वो तमाम की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होंगी देन वो क्या होगा, उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नज़र आएगी, जो हमने जो फाइंड किया, उस कंपनी ने जो एनालाइज किया है, इन्वेस्टिगेशन की है, वो इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं कर सकी कंपनी, तो वो क्या रिपोर्ट क्या हो जाएगी, वो आपकी रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो ये हमारे पास से तमाम के तमाम स्टेप्स जो हम अपने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के फेज़ के अंदर परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सिस्टम एनालिसिस के डिफरेंट स्टेप्स को। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।